आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद। बीते 24 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल हत्या मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल की यूपी के इलाहाबाद शहर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब प्रशासन ने अतीक का करीबी बताते हुए बांदा के पत्रकार का इलाहाबाद स्थित घर तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में बुधवार 1 मार्च को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के विरुद्ध प्रचलित कार्रवाई के तहत बुलडोजर से मकान का ध्वस्तीकरण किया गया। हालांकि जिस मकान को तोड़ा गया उसमें अतीक अहमद की पत्नी बच्चों के साथ किराए पर रहती थी और ये मकान बांदा जिले के रिपोर्टर जफर अहमद का था। दरअसल बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद के गुमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल की भी बीते 24 फरवरी की शाम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गोली और बम से किए गए इस मामले में उनके सुरक्षाकर्मियों में से एक की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों, उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस घटना के बाद ही इलाहाबाद जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद के चकिया इलाके में स्थित जिस मकान के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसे लेकर प्रशासन ने दावा किया था कि ये अतीक अहमद के करीबी का है, जो कि नक्शा पास न होने के कारण तोड़ा गया है। बाद में प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कहा गया कि माफिया अतीक अहमद के सहयोगी एवं करीबियों के विरुद्ध प्रचलित कार्रवाई एवं ध्वस्तीकरण मकान समाचार एजेंसी ANI के रिपोर्टर जफर अहमद का है, जिसका ध्वस्तीकरण प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस विज्ञप्ति में मामले की जांच की बात भी की गई है। इस मामले में जफर अहमद ने कहा, मैं पिछले 11 वर्षों से बांदा जिले में ANI का रिपोर्टर हूं। मैंने जिंदगी भर की जमा पूंजी से 2021 में इलाहाबाद के चकिया इलाके में 40 लाख रुपए का मकान खरीदा था, जिसको खरीदने के लिए मैंने अपने परिवार के गहने तक गिरवी रखे और 13 लाख रुपए अपने बहनोई एडवोकेट सोलत हनीफ खान से लिए थे। मैंने बेनामा किया, लेकिन मैं बहनोई कर्जदार था, इसलिए मकान के कागजात और चाबी उन्हीं के पास थी। बता दें कि सोलत हनीफ खान माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे कुछ मामले में उनकी पैरवी भी कर रहे हैं। जफर ने आगे कहा, मेरे बहनोई ने मकान अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को रहने के लिए किराए पर दिया था। शाइस्ता का मायका मेरे मकान के सामने ही है। मैंने आज तक न तो अतीक अहमद को देखा है, न उनकी पत्नी को। मेरा मकान अतीक का करीबी बताकर तोड़ दिया गया है। मेरी जिंदगी की सारी कमाई तबाह हो गई है और मैं कर्जदार भी हूँ। जफर अहमद ने रोते हुए और इंसाफ की मांग की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं जफर अहमद पिछले 2011 से ANI के लिए बांदा से काम कर रहा था। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी 2021 में कसारी मसारी में 297/205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बहनोई खान सोलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सोलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं। ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ। कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर जरूर गए थे। उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम न गए हैं न देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ मेरा LIU जांच करा ले, और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद ज़्यादा जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था और हमारे सब ज़्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुड़ा करके
दिया, वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका, लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढा दिया गया। मैं आप सबसे, अपने पत्रकार साथियों से अपील। उन्होंने कहा है प्रशासन मेरी जांच करा ले, मैं कहीं भी नहीं भाग रहा हूं, लेकिन क्या प्रशासन मेरा मकान मुझे बनाकर दे सकता है? जिस वक्त शाइस्ता ने मेरा मकान किराए पर लिया था उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं था। जफर ने मीडिया पर भी खुद के खिलाफ गलत खबरें चलाने का आरोप लगाया और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। जफर अहमद के खिलाफ कोई केस दर्ज है या नहीं, यह जानने के लिए बांदा के नगर कोतवाली थाने से संपर्क किया गया। यहां सीओ ऑफिस ने बताया कि जफर अहमद का अतीक अहमद से कोई संबंध है या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जफर पर वहां कोई केस दर्ज नहीं है। जफर अहमद के बहनोई एडवोकेट सौलत हनीफ खान ने कहा, मकान जफर का था जिसका बेनामा मैंने ही उसके नाम से कराया था और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को किराए पर भी मैंने ही दिया था। जफर अतीक और उसकी पत्नी से कभी नहीं मिला है, लेकिन उसके मकान को अतीक का करीबी बताकर तोड़ दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, अब कहीं अपील भी नहीं की जा सकती क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण कह चुका है कि नक्शा पास नहीं है, जबकि यहाँ आसपास के जितने भी मकान है किसी का भी नक्शा पास नहीं है। न जिसने मकान किराए पर लिया उसके विरुद्ध कोई मुकदमा था। जब जफर अहमद के घर का ध्वस्तीकरण चल रहा था, कुछ मीडिया संस्था इसकी रिपोर्ट करते वक्त उन्हें जफर खालिद के नाम से संबोधित कर रहे थे, जबकि जफर अहमद बांदा से समाचार एजेंसी एनआई के रिपोर्टर है। वहीं जफर खालिद अन्य व्यक्ति है जिस पर आपराधिक मामले भी दर्ज है और वह अतीक अहमद गैंग का सदस्य बताया जाता है, लेकिन मीडिया ने जफर अहमद को जफर खालिद बताया। इलाहाबाद के धूमनगंज थाने के एएसओ राजेश मौर्य ने कहा, जफर अहमद और जफर खालिद दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों ही अतीक अहमद के करीबी है। जफर अहमद के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है। अब पता नहीं जफर रिपोर्टर है भी या नहीं, उन पर कोई केस दर्ज है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। समाचार एजेंसी एनआई की तरफ से जारी एक पत्र के मुताबिक जफर अहमद फरवरी 2012 से बांदा और महोबा जिले के रिपोर्टर है। जफर ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया द्वारा खुद को अतीक अहमद का करीबी बताए जाने का विरोध किया है और जांच की मांग की है। उन्होंने साथ ही मीडिया कर्मियों पर छवि को खराब करने का आरोप लगाया है और अपने साथ मीडिया कर्मियों से न्याय के लिए खड़ा होने की अपील की है। मालूम हो कि अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर नीति की लगातार आलोचना होती है। इस नीति पर मुसलमानों को अपमान रूप से लक्षणित करने के आरोप लगते रहे हैं। योगी सरकार की ओर से इससे पहले भी कई मामलों में मुसलमानों के घरों को इस तरह से ढाया गया है, जिसमें उचित प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। योगी सरकार ने पिछले साल इलाहाबाद में ही सामाजिक कार्यकर्ता आफरीन फातिमा के घर को ढहा दिया था। इलाहाबाद में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और सीए विरोधी प्रदर्शनों में एक प्रमुख चेहरा रहे जावेद मोहम्मद को 10 अन्य लोगों के साथ मुख्य साजिशकर्ता बताया था। ये विरोध प्रदर्शन पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के बाद हुए विवाद के मद्देनजर हुए थे। इलाहाबाद प्रशासन ने फातिमा के घर को अवैध बताया था। नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम से आया था, जबकि ये मकान उनकी पत्नी के नाम पर था। इस सारे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।